बात बिहार की, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी दल अब अपने पत्ते खोल रहे हैं और ठीक उसी तरीके से अभिनेता से नेता बने पवन और ज्योति के बीच झगड़े में भी अब नए नए चैप्टर जुड़ रहे हैं। बीते 10 दिन से जारी पति पत्नी के बीच तनातनी का एक नया अध्याय है जो सामने आया है। अब तक दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था और अब सियासी दांवपेच शुरू हो गए। पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इस बार बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरने का मन बना लिया है। बिहार चुनाव के बीच पवन की पत्नी ज्योति सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ज्योति सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगी ज्योति सिंह। पवन सिंह की तरफ से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया जा चुका है और पत्नी ज्योति सिंह वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर रही हैं। तो पवन सिंह का इनकार, लेकिन ज्योति ने भरी है हुंकार। काराकाट से ज्योति लड़ेंगी चुनाव। क्या पवन सिंह चुनौती देंगे? काराकाट से चुनाव पर ही दोनों के बीच विवाद बढ़ा था। क्या आप अपनी मां को मैदान में उतार देंगे पवन सिंह? ये बड़ा सवाल है। क्या काराकाट में सास और बहू के बीच टक्कर होने जा रही है? क्या चुनाव के बाद पवन को एमएलसी बनाने की बीजेपी की रणनीति है? आखिर पवन सिंह ने खुद चुनाव लड़ने से मना क्यों किया? हालांकि पवन सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया था, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए हर काम करेंगे। चुनाव ना लड़ने की बात कहकर क्या पवन सिंह की तरफ से बड़ा दांव खेला गया है? पत्नी के सामने चुनावी मैदान में मुकाबले में ना उतरने की एक कोई रणनीति है क्या? और क्या ज्योति सिंह के सामने पवन सिंह की मां मतलब ज्योति सिंह की सास चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं? तो पति पत्नी का ये जो झगड़ा है, इस पर भोजपुरी अभिनेत्री हैं स्मृति सिन्हा, उनका एक बयान सामने आया है। स्मृति सिन्हा कह रही हैं इस विवाद से पवन की छवि ज्यादा खराब हुई, इसके लिए पवन सिंह खुद जिम्मेदार है। आप खुद एक सुपरस्टार हैं, तो मेरा एक सवाल एक और भोजपुरी सुपरस्टार को लेकर है। बहुत विवाद चल रहा है, पवन सिंह की मैं बात कर रही हूँ। उनकी वाइफ ने रिसेंटली एक पोस्ट किया था कि मुझसे बड़ी अभागन कौन होगी जो इस तरह करवा चौथ मना रही है। उस पर आपका क्या रिएक्शन? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वो पोस्ट देखा नहीं है, लेकिन हाँ जो एक विवाद चल रहा है वो ऐसी न्यूज़ वगैरह के ही माध्यम से मेरे तक भी पहुंचा है। और इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, देखो यार, हर किसी को आज के डेट में पता है पति पत्नी का झंझट है, उनके आपस का कुछ वो है, उसमें मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। सीधी सी बात है कि घर का अपना जो घर के अंदर का जो झगड़ा होता है उसमें कोई तीसरा अगर बोलेगा तो वो मूर्ख है। एक अभिनेत्री के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप किसी भी रूमर का शिकार बनती हैं। अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके साथ जो है वो कुछ किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं या फिर कुछ ऐसा कर लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जोड़ियां बहुत दिन से हमारे बॉलीवुड में, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में रन कर रही हैं। दैट डजंट मीन कि दे आर टुगेदर। और दूसरी बात ये कि हाँ ऑफ कोर्स मैटर तो करता है कि आप पर अगर कोई उंगली उठी या फिर अगर कोई ऐसी बात आई तो सबसे पहले तो मेंटल स्टेटस जो है इंसान का वो सबसे पहले खराब होता है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से जानते हैं निधि क्या होने वाला है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। काराकाट सीट ही वो सीट रहने वाली है जहां होगा सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा। बिल्कुल, देखिए भोजपुर इंडस्ट्री इस वक्त अलग टेंजेंट पे चल रही है और पवन सिंह एक बड़े स्टार है, सुपरस्टार माने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। और पवन सिंह का विवाद आज का नहीं है, लोकसभा चुनाव से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से ऐलान हुआ फिर नाम कटा। लेकिन इस वक्त ज्योति सिंह की बात कर लेते हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है लेकिन विवादों में है क्योंकि कोर्ट में उन दोनों का तलाक चल रहा है। और ज्योति सिंह बीते 2 से 3 महीने की मैं बात करूंगी जब वो अलग अलग क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान खुद से शुरू कर चुकी है। ज्योति सिंह पहले मीडिया में आती हैं तब जब विधानसभा की सुगबुगाहट भी नहीं शुरू हुई थी। ज्योति सिंह कहती हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती हैं, महागठबंधन के पास जाती हैं, आरजेडी से बात करती हैं, वहाँ संपर्क करती हैं। लेकिन वहाँ पर भी जब कोई बात नहीं बनती है उसके बाद फिर अलग अलग दलों से वो संपर्क में रहती हैं। और 2 दिन पहले की ही तस्वीर है जब वो प्रशांत किशोर के पास गई थी, वहाँ पर आखिरी एक उम्मीद थी लेकिन वहाँ पर भी लगभग उम्मीद जब उनको नहीं दिखा है, ऐसे में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एक बात यहाँ काराकाट सीट की कर लेते हैं।
हैं। काराकाट सीट पर इस बार जेडीयू के खाते में ये सीट गई है और जेडीयू से जो प्रत्याशी होंगे वो कुशवाहा जाति से जेडीयू ने नाम फाइनल किया, औपचारिक ऐलान बाकी है। दूसरी तरफ सीपीआई एमएल के सिटिंग कैंडिडेट है, वो भी कुशवाहा जाति के हैं, जिनको इस बार रिपीट कर सकती है महागठबंधन जब नाम का ऐलान करेगी। तो ऐसे में कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई में चूंकि वहां पर सवर्णों की संख्या अच्छी खासी है, तादाद अच्छी खासी है और ऐसे में आसपास की सीट दिनारा सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है, तो ऐसे में आसपास की सीटों का जो असर होगा उसको देखते हुए ज्योति सिंह ने पहले तो लड़ने का ऐलान किया, लेकिन एक फायदा ज्योति सिंह को लग रहा है कि वहां उनको मिल सकता है, क्योंकि जो ब्राह्मण जाति से हैं, जो राजपूत जाति से हैं, सवर्ण की अगर मोटा मोटी बात कर ले तो वो नाराज चल रहे हैं। कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की इस लड़ाई में क्या ज्योति सिंह को कुछ फायदा मिल सकता है, इसकी कोशिश में ज्योति सिंह है। और दूसरी तरफ पवन सिंह ने खुद सार्वजनिक ऐलान किया कि वो चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे, इच्छा नहीं है उनकी। हालांकि अभी भी उनको मान मनोबल की जो कोशिश है, क्या समीकरण बन सकता है, इसकी जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन ये एक तस्वीर देखने को मिल सकता है कि पवन सिंह अपनी मां को वहां से उतार सकते हैं और अगर वहां से उतारते हैं तो लड़ाई दिलचस्प देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ज्योति सिंह के निर्दलीय तो मतलब अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है क्या कि काराकाट सीट जो है वो आरएलएम को जाने वाली है या बीजेपी के खाते में आएगी? क्योंकि अगर पवन सिंह अपनी मां को उतारेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी मां को वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में तो नहीं उतारेंगे। अब जबकि दोबारा से उनकी बीजेपी में घर वापसी हुई है तो इस बार वो एनडीए के उम्मीदवार के लिए तो परेशानी नहीं खड़ी करेंगे, तो इसको लेकर कोई क्लैरिटी मिल रही है क्या? देखिए रुमाना, आरएलएम के खाते में काराकाट सीट नहीं गई है, उसके बगल की दिनारा सीट आरएलएम के खाते में गई है, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में, ये बात तो तय है। रही बात जेडीयू वर्सेस बीजेपी, मतलब इन दोनों में से कौन वहां से चुनाव लड़ सकता है, ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो मेरी जानकारी है संभवतः ये सीट जेडीयू के खाते में गई है और वहां से कुशवाहा कैंडिडेट ही होंगे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो अगर वो वहां से उतरते हैं तो पवन सिंह की मां वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तो साफ है। लेकिन अगर दूसरी स्थिति में बीजेपी के खाते में ये सीट अगर जाती है तो पवन सिंह की मां वहां से चुनाव लड़ेंगी, वैसी स्थिति में एक लड़ाई देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी है कि ये सीट जेडीयू के खाते में जा रही है और ज्योति सिंह वहां से निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। जी, ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगी तो जो एक रणनीति के तहत पवन सिंह को दोबारा से मनाकर बीजेपी में घर वापसी करवाई गई और वो जिसके जरिए कहीं ना कहीं राजपूत वोटर को साधने की एक रणनीति पीछे बताई गई, तो क्या वो राजपूत वोटर ज्योति सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के बाद छिटक सकता है? ये जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, क्या वो बैकफायर भी कर सकती है बीजेपी और एनडीए के लिए? निधि, देखिए ज्योति सिंह का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। ज्योति सिंह की पहचान ही शुरुआती तौर पर इस तरह है कि वो पवन सिंह की पत्नी है और उसके बाद जिस तरीके से विवाद की परतें खुली, वैसे वैसे ज्योति सिंह के नाम की चर्चा हुई और ज्योति सिंह इसी को संभवतः कैश करना चाहती हैं, क्योंकि ज्योति सिंह की पहचान इस तरीके से शुरुआत हुई और उसके बाद वो एक तरीके से कहा जाए तो सिंपैथी के तौर पर उतरी। करवा चौथ के दिन भी हमने उनकी तस्वीरें देखी, किस तरीके से वो अपने आप को अभागन बताती हैं, तमाम तरह की बात। तो सिंपैथी का आधार बनाकर अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो संभव है कि उनको खास तौर पर जब हम राजपूत वोटर्स की बात कर रहे हैं तो उसका एक इफेक्ट देखने को मिले। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निधि। जैसे कोई और अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ हम दर्शकों तक पहुंचा